मेरी सीता संकट में है लक्ष्मण। सीते! रावण का ये अपराध अक्षम्य है, जिसे युगों युगों तक भुलाया नहीं जा सकता। एक स्त्री का उपयोग करना, वो भी अपना स्वार्थ साधने के लिए, संसार के सबसे घृणित कार्यों में से एक है। उसकी लज्जा, उसके शील, उसकी मर्यादा पर प्रहार करना, उसे शक्तिहीन समझकर बलपूर्वक उसका हरण करना संसार का सबसे जघन्य अपराध है और सबसे बड़ी कायरता भी। जिस स्त्री का सम्मान स्वयं देवता भी करते हो, उसका ऐसा अपमान इस अघोरी के लिए भी घोर है। संसार में जो भी स्त्रियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करेगा, उसका सर्वनाश सुनिश्चित है। आज अपने इस जघन्य अपराध से रावण ने अपना अंत स्वयं लिख दिया है। भाभी माँ! सीते! भाभी माँ कहाँ हैं आप? लक्ष्मण! लक्ष्मण तुम उस ओर जाओ, मैं यहाँ देखता हूँ। बस इतना ही बल है, और चीखो और चिल्लाओ। चीखो और चीखो, याचना करो। जब मेरी बहन का अपमान हो रहा था तो तुम प्रसन्न हो रही थी ना? अब तुम्हारी याचना सुनकर मेरे कानों को प्रसन्नता मिल रही है। मेरा हरण तुम्हें अंत देगा रावण। श्री राम हर कष्ट सहन कर सकते हैं, किंतु रघुकुल के सम्मान पर प्रहार कभी नहीं। वो मुझे मुक्ति दिलाने अवश्य आएंगे। भाभी माँ! लक्ष्मण! सीते! 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 सीता
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, 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 सिया राम जय जय राम। रावण का अंत लिखने के लिए नियति ने कितना घोर लेख लिखा है महादेव। पहले भाग्य में वनवास की पीड़ा और अब वियोग की, और क्या क्या परीक्षाएं देनी होगी श्री राम और सीता को। देवी, संसार को प्रकाश देने वाला चाहे दीपक हो या सूर्य, चलना तो दोनों को ही पड़ता है। इसी कष्ट, पीड़ा और संघर्ष की गाथा से ही तो संसार को जीवन जीने की सीख मिलती है। पर देवी सीता के जीवन में कितना अंधकार छा गया होगा ना। अपने पति से दूर किसी अज्ञात स्थान पर हरण करके ले जाया जा रहा है उन्हें। दुख के बादल कितने भी घने क्यों ना हो देवी, आशा के सूर्य की किरण कहीं ना कहीं से कौंध अवश्य उठती है। पूर्वजों के कर्म और हमारा धर्म संकट के समय हमारा साथ नहीं छोड़ते। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। अरे मेरी सहायता कीजिए, अरे मेरी सहायता कीजिए, अरे मेरी सहायता कीजिए। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। जिस रावण के भय से संपूर्ण देवलोक कांपता है, उसके बंधन से मुक्त करने ना तो तुम्हारा राम आएगा और ना ही कोई और। इससे पहले कि अधिक विलंब हो जाए, हमें सीता को ढूंढना होगा। लक्ष्मण, आओ। दोष मेरा है। लक्ष्मण, मेरे कारण ये अनर्थ हुआ। मैंने भाभी माँ को संकट में डाल दिया। लक्ष्मण, लक्ष्मण, भैया, 13 वर्ष मन की सारी पीड़ा मैं सह गया, परंतु अपनी भाभी माँ के 2 कटु शब्द नहीं सुन पाया। क्यों अकेला छोड़ दिया मैंने भाभी माँ को यहाँ? इस पीड़ा का जन्म मेरे कारण हुआ है भैया। भाभी माँ न जाने कहाँ होंगी, किस दशा में होंगी, यहाँ क्या हुआ है उनके साथ। ये प्रश्न मुझे जीने नहीं देगा भैया। मैं अपने कर्तव्य का पालन करने में असफल हो गया।
ये पाप हो गया मुझसे भैया। इस अपराध का दंड एक ही है, मृत्यु दंड। भैया मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, दे दीजिए। नहीं लक्ष्मण, नहीं अन्यथा, अन्यथा मैं स्वयं को मार दूंगा। मैं मार दूंगा स्वयं को भैया, मैं मार दूंगा नहीं लक्ष्मण, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि भूल तुम्हारी है तो भूल मेरी भी है। तुम सीता के कटु शब्द ना टाल सके और मैं उसका आग्रह, और भूल का प्रायश्चित होता है सुधार। लक्ष्मण, मेरी ओर देखो लक्ष्मण, हमें सीता को ढूंढना होगा। मैंने माता को वचन दिया था लक्ष्मण कि मेरी सीता को प्रसन्न मुख वापस लाऊंगा। हमें अपना एक कर्तव्य निभाना होगा लक्ष्मण, और इस दायित्व में मुझे मेरे भाई की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। जटायु, मार्ग छोड़ो दुस्साहसी पक्षी। दुस्साहस तुम कर रहे हो पापी। एक स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करना भी पाप है। तो अब पक्षी भी ज्ञान देने लगे। पक्षी नहीं, पक्षीराज गरुड़ का वंशज, महाराज दशरथ का मित्र, सीता के पिता समान। ये जटायु अपनी पुत्री की रक्षा के लिए खड़ा है। तो तुम सीता की रक्षा करोगे, अद्भुत। और तुम्हारी रक्षा रावण से कौन करेगा? मैं एक वृद्ध पक्षी को मारना नहीं चाहता। क्यों अपनी मृत्यु को न्योता दे रहे हो? तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे, चले जाओ। मुझे तुम्हारे बल का ज्ञान है दशानन। मैं जानता हूं मैं तुमसे जीत नहीं सकता, किंतु मुझे तुमसे जीतना भी नहीं। मुझे श्री राम के आने तक तुम्हें रोकना है। तुम्हारे बल का घमंड तोड़ नहीं सकता, किंतु इस घटनाक्रम के मार्ग को मोड़ अवश्य सकता हूं मैं। भैया मैं आपके प्रति मेरी निष्ठा, आपकी भक्ति को साक्षी मानकर ये रेखा खींची थी, फिर यह कैसे संभव है कि इस रेखा को कोई पार कर गया? दोष तुम्हारी खींची रेखा के बल में नहीं है लक्ष्मण, छल में है। किसी ने छल से मेरी सीता को यह रेखा पार करने के लिए बाध्य किया है। लक्ष्मण, ये किसने किया है? ये जानकर उसे दंड देना हमारा कर्तव्य है लक्ष्मण। आत्मग्लानि छोड़ एक क्षत्रिय होने का धर्म निभाना होगा हमें लक्ष्मण, और समय के रहते सीता की सहायता करनी होगी हमें लक्ष्मण। अभी मां, राक्षस पक्षियों का आहार नहीं करते, उन पशुओं का आखेट करते हैं जिनसे उनकी भूख मिट सके। परंतु तुमने मुझे विवश कर दिया है कि मैं तुम्हारा एक एक पंख नोच कर फेंक दूं।
मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे साथ युद्ध करके मुझे मृत्यु ही मिलेगी, किंतु इतना निर्बल नहीं, वृद्ध अवश्य हूं। मित्र नेमी का ऋण है मुझ पर। रक्त की अंतिम बूंद शेष रहने तक चुकाऊंगा मैं। श्री राम के आने तक मैं तुम्हें हिलने नहीं दूंगा। राम राम राम, क्या कर लेगा तुम्हारा राम? वो बालक, वो तुच्छ मानव जब लंकेश के समक्ष आएगा तो देख लेंगे, परंतु लंकेश का मार्ग रोकने के लिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। एक आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, मार्ग छोड़ दो। पक्षीराज, इस दुष्ट से लड़कर अपने प्राण संकट में मत डालिए। आप केवल श्री राम को जाकर मेरे अपहरण की सूचना दे दीजिए। नहीं पुत्री, जब तक मैं ये सूचना लेकर श्री राम तक पहुंचूंगा, तब तक ये रावण तुम्हें लेकर न जाने कहां तक पहुंच जाएगा। बस बहुत हुआ ये स्वांग। पक्षीराज! पक्षीराज! पुष्पक, आक्रमण! शत्रु का रक्त बहाते बहाते अपने लहू का रंग भूल गया था मैं, परंतु अब रक्त का खेल होगा। इस धरा को रंग दूंगा मैं जटायु के रक्त के साथ। पक्षीराज, मेरी विनती है आपसे, जाकर मेरे श्री राम को मेरी सूचना दे दीजिए। सीते! भाभी माँ! सीते! भाभी माँ कहाँ है आप? सीते उत्तर दो! सीते! सीते! लक्ष्मण, सीते! भाभी माँ! सीते! सीते! भाभी माँ कहाँ है आप? सीते! भाभी माँ! सीते, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। जानता हूं तुच्छ है सीते, किंतु इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है अपनी सीता के लिए।
इन्हें तुझ कहकर अपमानित मत करिए आर्य। ये फूलों के कंगन मेरे लिए स्वर्ण आभूषणों से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि इन फूलों में आपके प्रेम की सुगंध बसी है। ये तो सीता के पुष्प कंगन है लक्ष्मण। ये टहनी देख रहे हो लक्ष्मण? ये टूटी नहीं, इसे तोड़ा गया है, जैसे सीता इसे ही पकड़ने का प्रयास कर रही थी। सीता का अपहरण हुआ है लक्ष्मण। उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध ले जाया गया है। मेरे मन के हर छोटे से छोटे भाव को जान लेती है सीता, और मैं नहीं जान पाया कि वो संकट में। क्यों लक्ष्मण? मैं क्यों नहीं जान पाया कि मेरी सीता संकट में है? उठिए भैया, उठिए। जिसने भी अभिमान में चूर होकर मेरी सीता के सम्मान पर प्रहार किया है, मैं उसे खोज कर रहूंगा। जब कोई अधर्म करता है तो प्रकृति भी उसके विरुद्ध हो जाती है, उसकी शक्तियों को क्षीण कर देती है, क्योंकि कहीं न कहीं गहराइयों में उसका हृदय जानता है कि वो अनुचित कर रहा है। हृदय उनका चीखता है जो निर्बल होते हैं। वीर अपनी भुजाओं पर विश्वास रखता है। चलो पुत्री, मैं तुम्हें श्री राम के पास छोड़ाऊं। छोड़ो। सीता नहीं, सीता का मृत शरीर जाएगा राम के पास।
सीते उत्तर दो। ये पायल तो सीता के है लक्ष्मण। माता अनुसुईया से उपहार स्वरूप मिले थे उसे। स्वयं को मुक्त करने का कितना प्रयास किया होगा मेरी सीता ने। ये दिव्य आभूषण तक टूट गए। मैं आपको वचन देता हूं भैया, अभी मैं जहां कहीं भी मैं उन्हें ढूंढ कर निकालूंगा। मैं इस समस्या से मुक्त करा के रहूंगा भैया। हट छोड़ दो पक्षी, अन्यथा सीता नहीं केवल उसका हाथ जाएगा तुम्हारे साथ। चिंता मत करो सीता, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं देता। साम दाम दंड भेद जीत के लिए सबका प्रयोग करता है रावण। सीते! जिसने भी उसका हरण किया है वो अधिक दूर नहीं गया होगा। अभिमा! सीते! अभिमा! रक्त, लगता है यहाँ कोई भीषण युद्ध हुआ है लक्ष्मण। भैया वो देखिए, ये पंख उस दिशा से आ रहे हैं। तुम्हारी रक्षा का बीड़ा उठाने वाला रावण के समक्ष धराशाही हो गया। अब तो समझो, इस संसार में केवल एक है जो तुम्हारी रक्षा कर सकता है, रावण। धराशायी होगे तुम, तुम्हारा साम्राज्य और तुम्हारा अहंकार होगा मेरे श्री राम के आगे। अच्छा, और वो कैसे होगा?
अद्भुत। तुमने सीता के हरण का आनंद कई गुना बढ़ा दिया। अगर बिना किसी कठिनाई के सीता को ले जाता तो आनंद अधूरा रह जाता। अब हट छोड़ दो, अन्यथा ये युद्ध युगों युगों तक चलता रहेगा। युगों की नहीं, उस पल की प्रतीक्षा है जब दशरथ नंदन आएंगे। धर्म का पलड़ा भारी होगा, मर्यादा का आंचल भरा होगा, आदर्शों की विजय होगी। इस युद्ध से थक गया हूं मैं। चलो इसे समाप्त करते हैं। सीता को छोड़कर मैं जाऊंगा नहीं, और तुम मुझे उसे ले जाने दोगे नहीं। तो थोड़ा सरल कर देता हूं। इस युद्ध का अंत मैं ही प्रशस्त कर देता हूं। तुम्हें अपनी मृत्यु का भेद बता देता हूं। मैं लंकापति रावण सौगंध खाकर कहता हूं, मेरे प्राण मेरी पैरों की उंगलियों में बसते हैं। इन पर किया प्रहार मैं झेल नहीं पाऊंगा। युद्ध भूमि का नियम होता है। युद्ध बराबरी का तब माना जाता है जब दोनों योद्धाओं को एक दूसरे के बल और सीमा का ज्ञात हो। मैंने तुम्हें अपनी दुर्बलता बताई। यदि तुम धर्मात्मा हो तो मुझे अपना रहस्य बताओ, या तुम बिना अपना रहस्य बताए प्रहार करोगे। ना सुंदरी, 10 लोगों के स्वामी से बचकर किस लोग जाओगी? वानर, धर्म के रक्षक कभी धर्म के विरुद्ध नहीं होते। तुमने मुझे अपना भेद बताया, अब मेरा भेद भी सुनो। मेरा बल और निर्बलता, जीवन और मृत्यु सब मेरे ही पंखों में है। बहुत भोले हो पक्षी। मेरा असत्य सुनकर अपने सत्य का विवरण कर दिया।
भैया, ये रक्त लगता है यहाँ कोई महासंग्राम लड़ा गया है। परंतु किसके मध्य? वो देखिए भैया, रक्त के चिन्ह उस दिशा से आ रहे, हमें भी उसी दिशा में चलना चाहिए। मेरे छल के पाश में फंस ही गए ना मूर्ख। मृत्यु के लिए सज हो जाओ।